स्वामी, स्वामी आंखें खोले। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। क्या बात है देवी, तुम इतनी व्यग्र क्यों हो रही हो? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों? कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा। अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए। न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण के परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं। अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी अनुसुईया, तुम पिछले 7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। तुम्हारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया, तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। ये हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे।
स्वामी, मैंने सदा मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा की है। नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिव आराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देवी अनसुईया, जागो। हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आओ सती अनसुईया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिवशंकर, प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर, प्रभु, प्रभु, क्या मेरी महत्वाकांक्षा कभी पूर्ण नहीं होगी? तुम्हारे इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम यहाँ प्रकट हुए हैं। तुम्हारे सतीत्व तेज के प्रभाव से संपूर्ण जगत ही नहीं, अपितु जगत के नियंता त्रिदेव भी प्रभावित हैं। इसीलिए शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनो। मैं माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कब? कैसे प्रभु? यह हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते देवी। हे शिवशंकर, क्या आप नहीं जानते कि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए कब से आपकी आराधना कर रही हूँ? फिर भी आप मुझे निश्चित उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। किंतु भगवान, तपस्या रत रहने के उपरांत भी मेरे स्वामी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अपनी संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है? उन्होंने सत्य ही कहा है अनसुईया। तुम अपनी कुक्षी से किसी भी बालक को जन्म नहीं दोगी, परंतु जगदम्बा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तुम जगत की माता नहीं, जगत के नियंताओं की माता बनोगी। इसलिए अब अपनी स्वयं की संतान को प्राप्त करने की कामना को त्याग कर महान त्रिदेवों की माता बनने के उद्देश्य से तपस्या आरंभ करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। भोलेनाथ, स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी, स्वामी उठिए ना। क्या हुआ अनसुईया? स्वामी, अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान शिवशंकर को देखा। ये स्वप्न तो अत्यंत शुभ है। कहाँ देखा तुमने भगवान शिव शंकर को? यही अपने आश्रम के आंगन में। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि मैं तपस्या करूं। तपस्या? वो तो तुम करती ही हो। भगवान शिव ने कहा कि मैं जगत की नियंता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता बनूंगी। जगत की माता से भी उच्च स्थान होगा मेरा, जगत के नियंताओं की माता। लगातार अखंड शिव की आराधना करने वाली अनसुईया को स्वप्न में शिव दिखाई दे और उससे मनोकामना की बात करें तो इसमें आश्चर्य कैसा? हर प्राणी के स्वप्न में उसके अपने विचारों का प्रतिरूप होता है अनसुईया। तो क्या स्वामी, भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी? ये तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है।
इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। सप्त ऋषियों में महान ब्रह्मपुत्र अत्रि महर्षि की धर्म पत्नी सती अनसुया को तपस्या करने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? आश्चर्य है। देवर्षि, आप देवर्षि, क्या आप बता सकते हैं कि सती अनुसुईया को ऐसी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण, मेरा प्रश्न भी यही है देवराज, किंतु उत्तर कौन देगा? क्या आप सती अनुसुया को पहले से ही जानते हैं? ओम के उच्चारण की प्रतिगूंज इतनी तीव्र है देवर्षि कि इसका प्रभाव स्वर्ग तक हो रहा है। उसी गूंज से प्रभावित होकर मैं यहां चला आया तो देख रहा हूं कि अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया कठोर तप कर रही हैं। देवर्षि, आपको यह तो ज्ञात होगा कि यह कठोर तप किस लिए कर रही हैं? नहीं, मुझे इस विषय में तनी भी ज्ञान नहीं है, और इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या है देवराज? वास्तविकता में तो देवराज हमें इनकी तपस्या के उद्देश्य को नहीं, उसके प्रभाव को देखना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। अनुसुईया, मेरी बात मानो, ये कठोर तपस्या त्याग दो और मेरे साथ आश्रम लौट चलो। देवी अनुसुईया तपस्या क्यों कर रही है देवर्षि नारद भी नहीं जानते।
पति अत्रि की बात मानने और सुनने को भी वो तैयार नहीं है। बस कठोर तपस्या ही किए चली जा रही है। इतनी कठोर तपस्या कोई अकारण तो नहीं करता। इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य होगा। क्या उद्देश्य हो सकता है? कहीं वो स्वर्ग की प्राप्ति करना तो नहीं चाहती? देवर्षि ने इन्हें सती अनुसुईया कहा, तो क्यों ना इनके सतीत्व की परीक्षा ली जाए। देवी अनुसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। दुष्टेंद्र, चली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे शाप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनुसुईया, अनुसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हुई। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मारकर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनुसुईया, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन न हो, तो क्या ये संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताएं देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। देवी अनुसुईया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता, अब तो ये आपके वरदान से ही शांत होगी।
समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुईया हम त्रिदेवियों सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा परमपिता। यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है तो उसे अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता नहीं, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुईया के गुण देखे हैं और न चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनुसुईया का वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। नारायण नारायण। प्रभु आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण। यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही है। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। हाँ, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है। ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता, वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों? ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माता सरस्वती ने तो यहाँ तक हट पकड़ ली है कि अनसुया को अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा। हाँ स्वामी, सतीत्व की श्रेष्ठता का प्रमाण तो अनसुया को देना ही होगा। नारद, तुम हमसे पहले यहाँ आ पहुंचे, इतना शीघ्र? नारायण नारायण। परमपिता, श्री हरि के दर्शन करने आपको यहाँ आने में समय लगा, कारण कि आप समस्या का बोझ लेकर साथ आ रहे थे और मैं तो मात्र श्री हरि के दर्शन करने आया हूँ। अनसुईया का यह आह्वान हमारे लिए ही है श्री हरि। देवी सरस्वती की तीव्र इच्छा है कि हम अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसे वरदान दें। यदि वरदान देना ही है तो उसके सतीत्व की महानता की परीक्षा लेकर ही दिया जाना चाहिए।
मैं भी श्री हरि से यही अनुरोध करूंगी। नारायण नारायण। श्री हरि, देवी सरस्वती के पश्चात देवी लक्ष्मी का आग्रह भी यही है कि हमें अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। लगता है ये कार्य करना ही होगा, किंतु ऐसा करने से पूर्व हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। ये तपस्या हम त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए ही हो रही है। हर हर महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि सती अनुसुईया की तपस्या एवं आह्वान का तीव्र स्वर सुनकर आपके मन में उत्सुकता जागृत हो गई है। कैसी उत्सुकता नारद? उत्सुकता कैसी? जैसी होती है वैसी उत्सुकता माता। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में तो इस उत्सुकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और आप अभी तक केवल प्रश्न ही कर रही हैं कि कैसी उत्सुकता। नारायण नारायण। स्पष्ट कहो नारद, विवाद क्यों और किस में हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का ये मानना है कि सती अनुसुईया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है, जगत की सबसे महान सती है, त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ। परंतु माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती को ऐसा मानने में आपत्ति है। आपत्ति है? उन दोनों का यह कहना है कि सती अनुसुईया को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। अवश्य। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का कहना उचित ही है। परीक्षा तो अनुसुईया को देनी ही होगी। नमः शिवाय। नारद, तुम यहाँ भी हमसे पूर्व ही पहुँच गए। उत्सुकता जागृत करने और भूमिका बांधने का कार्य भला नारद से अच्छा कोई और कर सकता है? परमपिता, मैं माता पार्वती से अनुसुईया के विषय में यही प्रश्न करने आया था कि देवी अनसुईया महानतम सती हैं। अब इस विषय में कोई विवाद नहीं रहा, और तुम भी इस विषय में अब देवी पार्वती से कोई प्रश्न न करो। जागे महेश्वर। आंखें खोली शिवशंकर। हम दोनों आपकी सेवा में एक विशेष उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। पधारिए ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आपका स्वागत है। स्वामी, क्या ये सत्य है कि देवी अनुसुईया हम त्रिदेवियों से भी महान सती है? देवी, इसमें आपको कोई शंका है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। अविश्वास का कारण? देवी, आप महान हैं, स्वयं शक्ति का अवतार है। आप सत्य पर विश्वास न करें, यह असंभव है। इस सत्य को हम तीनों भली भांति जानते हैं कि अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से श्रेष्ठ अन्य कोई सती इस जगत में नहीं है। बिना सिद्ध और प्रमाणित हुए श्रेष्ठता और महानता को कैसे स्वीकारा जा सकता है स्वामी? जब तक आप त्रिदेव मिलकर अनुसुईया के सतीत्व की कड़ी से कड़ी परीक्षा नहीं लेते, तब तक हम त्रिदेवियां इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी। यदि आप तीनों की यही इच्छा है, तो हम अनसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। उसकी तपस्या का उत्तर देने तो हमें अवश्य जाना ही है। जाकर परीक्षा भी ले लेंगे। देवी सरस्वती भी यही चाहती है, और देवी लक्ष्मी का भी यही अनुरोध है। हम तीनों त्रिदेवियों की इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
देवी अनुसुईया, देवी अनुसुईया, मैं पुनः तुमसे अनुरोध करता हूँ कि इस तपस्या से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजन्मा है। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इस तपस्या को त्याग कर मेरे साथ आश्रम लौट चलो, इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार वेधक दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रही हो अनुसुईया? क्या अभी मेरी बात तुम्हें अनुचित लगी? दुष्ट इंद्र ने भी कुछ समय पूर्व आपका रूप धारण करके ऐसा ही प्रयास किया था, किंतु मेरे अंतर में जागृत सतीत्व ने उसकी कपटी माया को आवरण कर दिया और मैंने उसे प्रताड़ित करके भगा दिया था। स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना हर सती का परम धर्म और कर्तव्य है। मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं करूंगी, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मनोकामना त्रिदेवों को पूर्ण करनी ही होगी। चलिए स्वामी। अनसुईया को हम तीनों पर अटूट विश्वास है, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और वैसे भी त्रिदेवियों के अनुरोध को हम त्रिदेव अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अनसुईया की परीक्षा लेने से पूर्व हमें अपना वेश बदलना होगा। हम उसकी परीक्षा इसी वेश में तो नहीं ले सकते।